तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ न्यूक्लियोसोम टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है, कि न्यूक्लियस है क्या, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन, इसका डेफिनेशन, इसका टाइप्स है ना, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है, ये सब मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका द्रव में एक दबी हुई गोल वृत्ताकार अंडाशय अथवा नमी चट्टानी, कहने का मतलब चपटी, जो लंबी होती है, लंबी नहीं लंबा संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कहने का मतलब जो गोल होता है, वृत्ताकार होता है, मतलब अंडाकार होता है, चट्टान की तरह होता है, चपटी, सकरा, लंबी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक या फिर न्यूक्लियोसोम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूक्लियस पूछे तो हम न्यूक्लियोसोम कैसे लिख दें, है ना। दोनों तीनों एक ही होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, ये हिंदी इंग्लिश में है ना। तो चलिए देखते हैं। और समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, किसमें किया जाता है, केंद्रक में किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ कोशिका का सबसे अंग है, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं और आगे। इसी कारणवश इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है ना। एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में दो या दो से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। कुछ जीवित कोशिकाओं, स्तनधारियों की लार, रुधिर कणिकाओं RBCs में केंद्रक पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ऐसी कोशिकाएं अकेंद्रकीय कहलाती है, मतलब अनन्यूक्लिएटेड। कोशिका में केंद्रक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 1 नंबर के लिए, तो आप इसको अवश्य याद रखना। किसने की थी खोज सर्वप्रथम, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तथा बेलर ने केंद्रक की निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया दोस्तों, इसका डिफिनेशन देखिए। कोशिका द्रव से घिरी एक ऐसी रचना है जिससे कोशिका विभाजन में के समय गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का उदय होता है। देख सकते हैं साइज, इसका साइज देख लेते हैं। केंद्रक के आकार के बारे में कुछ निश्चित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इनका आकार कोशिका द्रव के बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि कोशिका द्रव का आयतन घटने पर घटता है। कहने का मतलब इसका कोशिका द्रव के जो आकार होता है वो बढ़ने पर भी इसका आकार बढ़ेगा, लेकिन एक अनुमान है कि इनका आकार 1/1000 मिलीमीटर से 1/2 मिलीमीटर तक हो सकती है ना। तो चलिए देखते हैं इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। केंद्रक की संरचना को देखते हुए इसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। तो इसका मतलब भाग भी है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पहला, यह केंद्रक के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली के रूप में होती है। इसे कैरियोथिका भी कहते हैं। हर एक झिल्ली लगभग 75 से 90 ml मोटी इकाई झिल्ली होती है। दोनों के बीच 100 से 300 खाली स्थान होता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। नाभिक की झिल्ली में जगह जगह पर लगभग 400 लुमना के क्षेत्र पाए जाते हैं।
जिसे नाभिकीय छिद्र न्यूक्लियर पोर कहते हैं, है ना दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि देख सकते हैं केंद्रक की प्रसरण की क्रिया है, इसका और भी भाग है। तो चलिए इसका और भी भागों को देख लेते हैं, तो फिर बाद में डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नाभिकीय मतलब दूसरा को चलिए देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह नाभ के झिल्ली के अंदर पारदर्शी अर्धतरल कणिका युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्रियोलिम्फा भी कहते हैं। यह प्रोटीन, नाभिकीय अम्लों, फास्फोरिक प्रोटीनों और खनिज लवणों के इत्यादि का बना होता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है ना। तीसरा देख लेते हैं क्रोमेटिन जाल। अभिरंजन कोशिका को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर केंद्रकीय द्रव में अल्परंजित टेढ़ी मेढ़ी धागे के समान संरचना का बना एक जाल दिखाई देता है। किससे दिखता है दोस्तों? टेढ़ी मेढ़ी, जिसे क्रोमेटिन जाल या केंद्रिका जाल कहते हैं। चलिए दोस्तों चौथा देख लेते हैं इधर, है ना। बाकी बीच बीच में कुछ नहीं है तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। चलिए केंद्रिका मैं अभी बताया न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियस क्या होता है। केंद्रिका, प्रत्येक केंद्रक के अंदर एक बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। मतलब केंद्रक के अंदर एक और बड़ा कार, जैसे कि दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए एक केंद्रक है, एक केंद्रक के अंदर बड़ा गोलाकार जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और जो बाहरी ये है टेढ़ी मेढ़ी, ये है नाभिकीय झिल्ली के अंदर, मतलब न्यूक्लियोफोर, है ना। चलिए देखते हैं इनकी खोज किसने की। फोंटाना ने किया, 1781 में की थी। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है उनमें कोशिका बड़ी होती है, परंतु अन्य कोशिका में यह आकार में छोटी या अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों आप उसका कार्य देख लेते हैं, उसका फंक्शन। यह कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा, यह सभी प्रकार के कोशिकीय आरएनए का उत्पादन करता है जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों केंद्रक कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। चौथा दोस्तों, यह कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है और कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। पांचवा दोस्तों, अनुवांशिक गुणों का वहन करते वाले गुणसूत्र जीन्स इसी में पाए जाते हैं जो इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका प्रकार, उसका भाग। अब मैं आगे आपको बताऊंगा और भी टॉपिक जो BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और MSc फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर के लिए मैं न्यू मतलब कॉन्सेप्ट लेकर आते रहता हूं, तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।